किसी किसी की आदत रहती है, घर में पत्नी भोजन बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं लगता। घर में बहू ने भोजन बनाया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। घर में परिवार के लोग भोजन बना दिए, जेठानी ने बना दिया, देवरानी ने बना दिया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। किसी किसी की आदत रहती है कि वो बाहर का भोजन की तारीफ करता है पर घर के भोजन की तारीफ नहीं कर पाता। क्या बनाया है तुमने? इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें ऐसा कर दिया, इसमें वैसा कर दिया। बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, घर का भोजन श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। और किनकी गलती है? जिसको घर का भोजन ठीक नहीं लग रहा और बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है घर के माता पिता की। बच्चे को घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से टमाटर सॉस बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से थोड़ा सा मिक्सचर बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाहर से कुछ बुलवाया, दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से कुछ मंगवाया, दे दिया, प्रदान कर दिया। इसमें गलती है घर के माता पिता की है कि हमारे घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है। इसमें गलती हमारी है। हमने उनको खाना नहीं सिखाया, हमने अपने घर का कल्चर, अपने घर का भोजन उसको करना नहीं सिखाया। ये हमारी गलती है। और केवल इसको भोजन तक मत लेना, इसको जरा दूर तक लेकर जाना कि आज के बच्चों को जैसे घर का भोजन नहीं भाता, बाहर का भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह आज के बच्चों को हमारा सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरा धर्म अच्छा लगता है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे संस्कारों की है। हमने गलती करी है कि अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पढ़ो, ऐसा पढ़ो। कहाँ जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? क्या करना? मम्मी सुंदरकांड का पाठ है, मम्मी राम जन्मोत्सव है, मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव है। घर में पढ़ाई कर, नहीं जाना। सुंदरकांड का पाठ है, नहीं जाना। रामायण है, नहीं जाना। कीर्तन हो रहा है, नहीं जाना। मम्मी वारकरी संप्रदाय के सभी लोग हरि विठ्ठल पांडुरंगा के आषाढ़ी एकादशी पे जा रहे हैं, नहीं जाना। माता पिता ने कंट्रोल करा केवल धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल सनातन धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल हिंदू धर्म पर। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि संडे के दिन तुम्हारा बेटा कौन से चर्च पर जा रहा है। माता पिता ने कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर जाकर खड़ा हो रहा है। माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किसकी संगत में पड़ा है। कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज़ चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, प्रीत खाली नहीं जाती। प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए।
वो कहते हैं ना, एक एक लाइन में स्मरण किया, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जान सकती हूँ या वो जान सकता है, ये उसको हम इसका स्मरण नहीं कर सकते। ये वो जान सकता है कि उसकी प्रीत कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ है। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे। मैं गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे। गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था। 2 साल तक काम चला। कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। कितना लोन? जम के बोलो जरा। 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। अगर कहीं बैठे हों सुनंदा कापसे और ज्ञानेश्वर जी कापसे, तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते हैं। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया। जमीन, मकान सब लोन में रखा हुआ था। प्लाट, खेती, जेवरात सब चले गए थे, कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारणवश हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा। सबने कुछ ना कुछ बताया, हमने सब कुछ किया, पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया, बढ़ता गया, करें क्या? तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी, और उस समय पर कथा परली बैजनाथ में चल रही थी। परली बैजनाथ में जैसे ही कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और परली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है। किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे? पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन परली बैजनाथ चलते हैं। परली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी। केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल में बैठकर सुनी। आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या? तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं। पर गाँव गए और दूसरे गांव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया, पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा। हम दोनों ने लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छीट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज
चांदी का होकर भी चांदी का नहीं है, पीतल का होकर भी पीतल का नहीं है, पाषाण का होकर भी पाषाण का नहीं, लकड़ी का होकर भी लकड़ी का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है